हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम था और IBPS RRB PO का एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ है। कह सकते हैं एवरेज हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट अच्छे करके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट रहे हैं 39, जिसमें जो पहली मेरे को पजल देखने को मिली थी वो थी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। ईजी थी, बन गई थी अगर आप 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाओगे तो। फिर अगली थी फ्रूट बेस्ड लीनियर रो। इसमें क्या था कि फ्रूट्स दे रखे थे और सारे नॉर्थ देख रहे थे और 7 लोग थे। ठीक है। फिर बात करते हैं मंथ बेस्ड पजल की। मंथ बेस्ड पजल इसमें क्या था, जनवरी फरवरी मार्च, और इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखने वाली थी कि जो कुछ मंथ्स थे ना वो मिसिंग थे। फॉर एग्जांपल जब हम एक मतलब सिंक्रोनाइजेशन में जब हम लिखते हैं कि जैसे मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे नहीं था। जैन के बाद मई था, मतलब मार्च था, फिर अप्रैल छोड़ के मई था, तो ऐसे करके छोड़ छोड़ के थे। तो वो देखने वाला था और बाकी कुछ नहीं था, इजी था। सिंपल बन रही थी, एक्स को लेके बनाना था। जो एक्स था वो 30 डेज में बैठा था, तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी और एक्स को लेके इजीली बन रहा था। फिर चाइनीज कोडिंग आई थी। चाइनीज कोडिंग में बहुत 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें पॉसिबिलिटीज थी, तो मैंने सबके कोड निकाले तभी मैं उसको बना पाया। फिर ब्लड रिलेशन आया था, थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपको सिस्टर इन लॉ वाले में डाउट होता है तो मैंने 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाए थे। एक ब्रदर इन लॉ, मतलब ब्रदर इन लॉ 2 टाइप के बनाए थे, तो उससे बन गया था। फिर इनइक्वालिटीज थी, सिंपल थी। फिर सिलॉग्स थी, वो भी सिंपल थी। ओनली अ फ्यू वाली थी, ये चीज़ याद रखने वाली है कि ओनली अ फ्यू आ रहा है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप। फिर पेयर फॉर्मेशन होती है ना, यूजुअली हम जो मॉक टेस्ट में देते हैं उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट दे दिया, फिर अल्फ़ाबेट को मतलब आपको देखना पड़ता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कितने हैं। तो इसमें क्या था, बेसिकली सिंपल आपको डिजिट्स दे रखी थी, आपको उसी में पता करना था कि कितनी है। तो मेरा 5 आया था इसका आंसर। फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो वो मेरा फाइल और लाइफ था, यही मेरा छूटा है, बाकी मेरा सब बन गया। फिर बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में सबसे पहले डबल पाई चार्ट था। उसके क्वेश्चंस बहुत बहुत बड़े थे, तो मैंने देखा, मैंने सीधा स्किप कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा इसको। फिर मैंने देखा Q1 Q2, और मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये एक टेबल बेस्ड वो था, DI। इसमें क्या था, Q1 Q2 दे रखा था, ए और बी के बारे में बताया था, और ए और बी को Q1 में कैसे क्लासिकल और मॉडर्न कौन कौन सा पसंद है ये बताया था। फिर बात करते हैं केसलेट की, ये मैंने छोड़ दी। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये ईजी थी, बनाई जा सकती थी। एक्चुअली क्या था, मैं अर्थमेटिक बना रहा था, जिस वजह से मैंने इसे स्किप कर दिया। और फिर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, फिर नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे थे जो मिसिंग नंबर सीरीज थी, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ ये कि सारी जो थी वो डिफरेंस से बन रही थी, 4, सिर्फ एक थी जिसमें इंटू 1+1 इंटू 2+2 का पैटर्न चल रहा था। फिर बात करते हैं Q1 Q2, ये भी क्वेश्चन आए थे, और एजिस का एक क्वेश्चन था। फिर कंपाउंड और एसआई का भी एक क्वेश्चन था। फिर सैलरी बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें सैलरी पूछ रखी थी उसकी, वो शायद 40,000 के करीब आया था आंसर। और ट्रेन्स का क्वेश्चन था। एक बाइक और कार की स्पीड दे रखी थी कि जैसे एक 480 किलोमीटर समथिंग दे रखा था, अगर जितना मुझे करेक्ट हूँ मैं तो उसमें ये बता रखा था कि बाइक या कार, मतलब जो कार है वो बाइक से इतनी स्पीड से ज़्यादा चली या इतने किलोमीटर ज़्यादा चली, तो उससे आपको निकालना था। तो फाइनली यही है, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन whosoever is going for the exam tomorrow or today as well। एंड ट्राई यही करना कि अटेम्प्ट थोड़े ज़्यादा रखना, क्योंकि क्या है कि अब पहले तो कंपोजिट टाइम था तो बच्चे फंस जाते थे कि जैसे मान लो रीजनिंग में क्या करते थे बच्चे, पजल नहीं बन रही तो बनाई जा रहे हैं बनाई जा रहे हैं, तो उसमें 25 के 30 मिनट 35 मिनट भी कर देते थे, जिस वजह से 10 ही मिनट बचते थे पॉइंट्स में, और फिर वो 10 क्वेश्चन करके आ जाते थे, जिस वजह से उनके अटेम्प्ट्स मेनली कितने में रहते थे, 50 में रहते थे, 51 में रहते थे। लेकिन अब क्या है, आपको 20 मिनट्स पूरे पूरे मिल रहे हैं क्वांट्स के लिए, तो एटलीस्ट बच्चा अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करेगा तो आप ये मान के तो चलो कि वो 20 क्वेश्चन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो क्वांट्स में 20 तो बनाएगा ही बनाएगा, और जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वो रीजनिंग में 40 बनाएगा। एवरेज बच्चे हैं जो मुझे लगता है वो 35 के अराउंड बना के आए होंगे रीजनिंग में, 35 से 30।
ये एवरेज बच्चों का स्कोर होगा। जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो पूरे 40 बना के आए होंगे, 40 39 40 39, ठीक है। इसके अलावा क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो क्वांट्स में मुझे लगता है कि जो एवरेज गुड अटेम्प्ट है वो 21 से 24 के बीच में वेरी करेगा। एवरेज गुड अटेम्प्ट बता रहा हूँ, लेकिन जो गुड अटेम्प्ट है वो रहेगा 25 से अबव, जिसकी अच्छी है। और जिनकी बहुत अच्छी है वो तो फिर 30 भी मारेंगे, उनका तो कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक एवरेज स्कोर जो है वो 20 से 25 के बीच में रेंज में रहेगा। ये मैं सिर्फ अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, सबकी शिफ्ट्स अलग होती हैं। अपनी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, शिफ्ट 1 की, उसमें मुझे ऐसा लगता है। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।